पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। मेरे मित्रों, परमेश्वर भला है। मुझे और आपको उस पर भरोसा और उस पर विश्वास करने की जरूरत है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों के लिए हर एक उचित व्यवस्था करता है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु की आराधना हो, प्रभु को धन्यवाद। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस लाइव प्रार्थना में जुड़ जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो। भाई अगस्टिन चंद्रा, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। संजीव कुमार जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। किरण, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। सिंगराज जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए मेरे साथ हम इस वक्त प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करें। मेरे मित्रों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका अध्याय 55 और वाक्य संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे मित्रों, आज की रात में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भूखा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमें कभी प्यासा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें जीवन का जल प्रदान करेगा और जीवन की रोटी। इसलिए वह कहता है कि यदि तुम में से कोई प्यासा है तो बिना रुपया दिए, बिना दाम चुकाए मेरे पास आओ और खरीद कर खाना। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, मेरे भाई मेरी बहन, जीवन की वो रोटी है जो कोई उसको खाता और पीता है उसको कभी भूख नहीं लगती। आज हम प्रभु के वचन को, जो मेरे और आपके लिए जल मात्र है, भोजन की मात्र है, जो मेरी और आपकी प्यास और भूख को मिटाता है, आइए हम उसको सुनने के लिए जा रहे हैं। उस वचन को सुनने से पहले मैं और आप अपने आप को तैयार करें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। आइए मेरे पीछे बोलते जाएं। यीशु मेरा यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। झरना बहता
यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। ये है दरिया सिलाब है करता, ये है दरिया सिलाब है करता, उजड़ा गुलशन शताब है करता, उजड़ा गुलशन शताब है करता। झरना बहता है, बहता जाएगा हो, झरना बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा, जो पिए बच जाएगा, जो पिए बच जाएगा। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। मास्टर राहुल मसीह मैं आपका इस लाइव प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन एंजल रानी आपका इस लाइव प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग आज के इस लाइव प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहिएगा और परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, अपने स्वभाव को ढाल लीजिएगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप देख रहे हैं ब्रदर आकाश मसीह यूट्यूब चैनल। आइए मेरे मित्रों, ज्यादा देर न करते हुए हम हमारे आज के संदेश की ओर चलते हैं। हमारा आज का संदेश है, चर्च जाने से पहले ध्यान रखें इन 4 बातों का। चर्च जाने से पहले ध्यान रखें इन 4 बातों का। मेरे मित्रों, आज मैं आपके सामने 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें रख रहा हूं जो हर एक विश्वासी भाई बहनों को, हर एक कैथलिक भाई बहन को जानना जरूरी है। चर्च जाने से पहले पवित्र माता का कलीसिया के सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि जब वह चर्च में जाएं तो इन बातों का पालन करें और इन 4 बातों पर ध्यान करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। थोड़ा गर्मी हो रही है, पंखा नहीं है यहाँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हालेलुया। फिर कोई बात नहीं, मगर फिर भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि आज का हमारा संदेश है, चर्च जाने से पहले जान लें इन 4 बातों को। मैं और आप चर्च में जाने से पहले 4 बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। और कलीसिया भी मुझसे और आपसे आह्वान करती है कि चर्च में जाने से पहले पवित्र कैथोलिक कलीसिया के हर एक सदस्य को, हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वो किस प्रकार से चर्च जाए, किस तरीके से चर्च में जाए, क्यों उसको चर्च में जाना चाहिए, कैसे उसे चर्च में जाना चाहिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। सबसे पहली बात मेरे प्रिय भाई बहनों, 4 तरीके मैं आपके सामने रख रहा हूं चर्च में जाने के। सबसे पहला तरीका है, जब आप चर्च में जाएं तो आप
अपने दुश्मनों को क्षमा करें। हालेलुया। जी हाँ मेरे अजीजों, आप अपने दुश्मनों को सबसे पहले क्षमा करें। पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि जब आप प्रभु के मंदिर में जाओ, प्रभु के भवन में जाओ, चर्च में जाओ, तो आप जाते ही प्रार्थना ना करने लगो। हमें से बहुत सारे लोग हैं प्रभु के जब भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मांगने लगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं, मांगने लगते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हूं, मेरे बंधन को तोड़ दे। मेरे अजीजों, मैं आज की रात आपसे ये कहना नहीं चाहता हूं कि आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए, पर उससे पहले आप अपने दुश्मनों को क्षमा करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी सदस्यों से अनुरोध करती है और कहती है कि जब तुम प्रभु के मंदिर में जाओ, प्रभु के घर जाओ, तो तुम सबसे पहले क्षमा करो। उदाहरण के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मान लीजिए कि आप प्रभु के पास गए और आपने चर्च में जाते ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु से मांगना शुरू कर दिया, प्रभु ये दे, प्रभु दे, ये दे। अगर आपने अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं किया है तो क्या प्रभु आपको देगा जो आप उससे प्रार्थना में मांग रहे हैं? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम बाइबल से जानेंगे कि प्रभु यीशु चर्च में जाने से पहले अपने लोगों से क्या कहता है कि तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए सब चर्च में जाने से पहले। मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 5 वाक्य संख्या 23 और 24 में लिखा है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में मेरे भाई और मेरी बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज की रात क्या कहता है? कहता है कि जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते हो और तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कुछ शिकायत है, तो तुम अपनी भेंट वहीं पर छोड़ दो और अपने भाई से मेल मिलाप करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। मेरे अजीजों, मैं आज की रात आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के मंदिर में जाते हैं, जाते ही परमेश्वर से कुछ मांगने लगते हैं, जाते ही आप चंगाई मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, पर यदि आपको अपने भाई से शिकायत है, आप अपने भाई से नाराज हैं, अपने भाई को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए तो पवित्र कैथोलिक कलीसिया मुझे और आपको ये सिखाती है कि जब हम प्रभु के मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, तो सबसे पहले क्षमा करें। प्रतिदिन जब फादर पवित्र मिस्सा बलिदान करते हैं, मिस्सा की शुरुआत में ही वे हे पिता हमारी की प्रार्थना करते हैं। मैं और आप हम सब लोग हे पिता हमारी की प्रार्थना जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या कहते हैं? हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रत्येक मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाला हर एक विश्वासी, भाग लेने वाला हर एक कैथोलिक भाई बहन प्रभु यीशु के सामने पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु के सामने यही कहता है कि प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को, अपने कुशलवारों को, अपने गुनाहगारों को माफ किया है, वैसे तू मेरे अपराधों को भी क्षमा कर दे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कलीसिया ये बताती है कि जब मैं और आप चर्च में जाएं, प्रभु के मंदिर में जाएं, प्रभु के भवन में जाएं, सबसे पहले हम अपने दुश्मनों को माफ करें। यदि बिना माफ किए मैं और आप परमेश्वर से कुछ मांग
मांगते हैं ना, या परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले परमेश्वर से मांगने से पहले, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले मैं और आप क्या करें? अपने दुश्मनों को क्षमा कर दें। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 23 और 24 में वो कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें ये याद आ जाए कि तुम्हारे भाई को तुमसे शिकायत है, तो जाकर अपने भाई से मेल कर लो, है ना? जाकर अपने भाई से क्या करो? मेल मिलाप कर दो, उसे क्षमा कर दो, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ऐसे लोगों की भेंट को स्वीकार नहीं करता, ऐसे लोगों के चढ़ावे को स्वीकार नहीं करता, ऐसे लोगों को दान को स्वीकार नहीं करता है जो अपने भाई से तो नफरत करते हैं और परमेश्वर से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने का नाटक कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता जो अपने भाई को तो क्षमा नहीं कर पा रहे और प्रभु के सामने आकर कह रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मेरे मित्रों, आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो प्रभु के मंदिर में तो जाते हैं, चर्च में तो जाते हैं, पर वे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि प्रभु आखिर चर्च में जाकर सबसे पहला काम एक विश्वासी बहन को करना क्या है। मैं और आप जैसे ही चर्च में एंट्री करते हैं, चर्च में घुसते हैं, तुरंत आप घुटने टेकते हो और परमेश्वर से मांगने लगते हैं, प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मैं कर्जे में हूं, मेरे कर्जे दूर कर दे, प्रभु मेरे घर में दुष्ट आत्मा है, मेरे दुष्ट आत्मा को ठीक कर दे, प्रभु मेरा पति शराब पीता, मेरे पति को शराब की नशे के बंधन से छुटकारा दे दे, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने की शक्ति दे, मेरा घर नहीं है मुझे घर दे। बहुत सारी बातें जाते ही परमेश्वर से हम प्रार्थना करने लगते हैं, मांगने लगते हैं। मेरे अजीजों, कैसे प्रभु हमें देगा जब हम अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं कर पाएंगे? प्रभु से सबसे पहले जब आप प्रभु के मंदिर में जाएं, प्रभु के घर में जाएं, आप सबसे पहले अपने दुश्मनों को क्षमा कर दें, अपने उस भाई को क्षमा कर दें जिससे आपने सालों से बात नहीं की है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को नहीं सुनता जो क्षमा नहीं करते। प्रभु उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है जो दूसरों को क्षमा कर देते हैं। एक विश्वासी होने के नाते, एक कैथोलिक ईसाई होने के नाते मेरा और आपका प्रथम कर्तव्य यह है कि जब जब मैं और आप चर्च में जाएं, प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु के मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले हम अपने दुश्मनों को क्षमा कर दें, जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पा रहे, जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है, जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, उन लोगों को क्षमा करना है मेरे मित्रों। तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, तब प्रभु हमसे बात करेगा, तब प्रभु हमें चंगा करेगा, तब प्रभु हमें छुटकारा देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 14 में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में यस कहकर जवाब दें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना और महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। मेरे मित्र, यदि आप चर्च में गए हैं और चर्च में जाकर आप प्रभु से प्रार्थना ही करते जा रहे हैं पर अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु कैसे आपको क्षमा करेगा? हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। प्रभु चाहता है कि जब कभी भी आप प्रभु के पास जाएं, सबसे पहले मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन, आप और मैं क्या करें? अपने दुश्मनों को, अपने भाइयों को क्षमा कर दें, जिनसे हम नाराज हैं, जिनसे हम बोल नहीं रहे, जिनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, खाना पीना नहीं है, उनसे हम मेल मिलाप कर लें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाते हो और तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे गांव वालों को, तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे शिकायत है, तो जाकर उससे मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। चर्च जाने से पहले
जान लें 4 महत्वपूर्ण बातें। दूसरी बात है प्रार्थना करना। पहली बात हमने जानी, चर्च जाने से पहले हमें क्या करना है, चर्च जाने से पहले हम अपने दुश्मनों को क्षमा करें। दूसरी बात रहे, चर्च में जब हम जाएं तो हम प्रार्थना करें। दूसरी बात, सबसे पहले क्षमा करें, दूसरी बात हम क्या करें, चर्च में जाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु कृष्ण में मेरे भाई मेरी बहन, मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन चर्च में आते तो हैं पर प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने मुंह को ही नहीं खोलते, बहुत सारे लोग गीत नहीं गाते, भजन नहीं गाते, बहुत सारे लोग हालेलुया नहीं बोलते, अपने मुंह को नहीं खोलते। परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपना मुंह पूरा पूरा खोल और मैं उसे आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मुझे चर्च जाने से पहले इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं और आप जब चर्च में जाएं तो हम क्या करें। मैं और आप जब चर्च में जाएं तो दूसरी बात हम क्या करें, दूसरी बार हम प्रार्थना करें। पर हमें से बहुत सारे लोग जब चर्च में जाते हैं ना, क्या करने जाते हैं, एक दूसरे को देखने जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां क्या करने जाती हैं, लड़कों को देखने जाती हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं। बहुत सारे लोग रिश्ता करने के लिए जाते हैं। अगर कोई किसी का रिश्ता का होना है कि हाँ चर्च में आ जाना, चर्च में देखना दिखाना कर देंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में बात करने जाते हैं। जब चर्च में प्रार्थना हो रही होती है, सत्संग हो रहा होता है, मास्टर जी जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, फादर जी जब प्रार्थना चला रहे होते हैं, आराधना चला रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आराधना के बीच में बात करते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। अरे भाई, आप प्रार्थना करने के लिए आए हो, प्रार्थना करो, बातें नहीं। बहुत सारी बहनें आपस में बातें करने लगती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है, बातें करने का घर नहीं है ना। अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए जगह नहीं है चर्च जो है, लड़की ढूंढने के लिए जगह नहीं है, लड़का ढूंढने के लिए जगह नहीं है चर्च। चर्च अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने की जगह नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड को घुमाने की जगह नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैंने कहा था यस में आप जवाब दें, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरी बात है, जब आप चर्च में जाएं, प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु के मंदिर में जाएं, तो आप प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करें। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 17 में लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। बाइबल कहती है एक दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर गया, प्रार्थना करने के लिए मंदिर गया, और प्रभु यीशु ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मंदिर के अंदर क्या लगा रखा, बाजार लगा कर रखा है। कोई कबूतर बेच रहा है, कोई मुर्गी बेच रहा है, कोई पैसों का लेन देन कर रहा है। मेला जैसा लगा कर रखा है चर्च में, चर्च के आंगन में मेला लगा कर रखा है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कपड़े का कोड़ा बना लिया और उन सभी दुकानदारों को कोड़े से मारा। हालेलुया। और उन्हें डांटते हुए कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। मेरे मित्रों, आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने, बहुत सारे ईसाई भाइयों ने, बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों ने चर्च को डाकुओं का अड्डा बना दिया है, बाजार बना दिया है। अगर किसी लड़के को अपनी प्रेमिका से मिलना है तो वो यही कहता है, चर्च में आ जाना, चर्च में मुलाकात करेंगे। किसी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है कि हाँ मैं चर्च में जाती हूँ, उस दिन चर्च में आ जाना, वहां मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं उन सभी भाइयों से, बेटों से और बेटियों से, चर्च प्रार्थना करने की जगह है। जब आप प्रभु के घर में आते हैं, आप प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो चर्च में फोन पर बात करते रहते हैं। सत्संग चल रहा है, प्रार्थना चल रही है, मिस्सा बलिदान हो रहा है, और कोई क्या कर रहा है, अपने फोन उठाता है और अपने फोन
बस पहुंच गया, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं प्रार्थना में बैठा हूं, ठीक है अभी कल को बात करूंगा, थोड़ी देर बाद बात करूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग फोन पर ही बातें करते रहते हैं। यदि आपको फोन पे ही बात करनी है तो आप अपने घर जाकर बात करो। चर्च में जब आप आते हो मेरे मित्रों, में आप कहना चाहता हूं अपने फोन को साइलेंट मोड पे लगा लें या स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि चर्च जो है फोन पर बात करने का के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए चर्च बनाया जाता है। परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए चर्च होता है। लिखा है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 17 में, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सभी राष्ट्रों के लिए मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना करने की जगह है चर्च, है ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की जगह नहीं है चर्च। चर्च रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं है। चर्च बात करने की जगह नहीं है। चर्च कोई फैशन अपना फैशन दिखाने की जगह नहीं है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे जो है फैशन कर कर चर्च में आते हैं, बहुत सारा मेकअप थोप कर आते हैं, है ना? अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप थोप कर आते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं बहुत सारे लड़कियों को भी जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं उन सभी से, क्या करने के लिए आप चर्च में आ रहे हैं? हो सकता है मेरी बात का बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, बहुत सारे लोग हो सकता है कि मुझसे बात करना छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें, चर्च में आना ही बंद कर दें। अरे मास्टर जी ने हमें ऐसा कहा क्यों? मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। नहीं आना चाहते मत आओ, पर जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं वही बोलूंगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर के खादिम होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको एक सच्ची और अच्छी शिक्षा दूं। जब माता पिता डांटते हैं ना बच्चों को, तो बच्चों को बुरा ही लगता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि हाँ, बचपन में मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता मुझे क्यों डांटते थे, तब उन्हें एहसास होता है। आज मैं आपको डांट रहा हूं, आज मैं आपको इस वचन से समझा रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको बुरा लगे, पर कल आपको जरूर पता लगेगा कि मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा था। हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। चर्च मेरे भाई मेरी बहन बातें करने के लिए नहीं है, फोन पर बात करने के लिए नहीं है। कोई फैशन कंपटीशन वहां चर्च में नहीं होता है कि मेकअप थोप कर चर्च में आना है। जब भी आप चर्च में आए सर ढक कर आए। महिलाओं से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप चर्च में आते हैं अपने सर पर दुपट्टा रखें। यदि आप साड़ी पहनते हैं तो अपनी साड़ी का पल्लू रखें। यदि आप सूट पहनते हैं तो आप दुपट्टा रखें, अपने सर को खुला ना रखें। प्रभु का आदर करें, प्रभु के भवन का आदर करें। अपने सर को नंगा ना रखें, बल्कि सर को ढककर रहें, विनम्रता से रहें, क्योंकि चर्च जो है प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का घर है। उस घर का आदर करें मेरे भाई मेरी बहन। फैशन दिखाने के लिए ना आए, बल्कि विनम्र होते हुए, नर्म होते हुए, अपने शरीर को ढककर, है ना, अपने शरीर को ढककर प्रभु के मंदिर में आए, प्रभु के मंदिर में आए। ये चाहे लड़की हो लड़का हो, सबसे मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है ऐसी जींस पहन लेते हैं जिसमें कई जगह से फटी हुई है, घुटने दिख रहे हैं, जांघ दिख रही है। भाई ऐसा फैशन भी किस काम का है? पूरी टांगे तो तुम्हारी दिखाई दे रही है, तो पूरे पैर तो तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे मित्रों, चर्च जाने से पहले इन 4 बातों पर विशेष रूप से आओ और मैं ध्यान रखें।
तीसरी बात है, आप जब चर्च जाएं तो बाइबल लेकर जाएं। आप जब चर्च आएं तो परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप जब चर्च जाते हैं, प्रभु के मंदिर में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, तो आप क्या करें? परमेश्वर के कलाम को, पवित्र शास्त्र को आप अपने साथ लेकर जाएं। कलीसिया बताती है कि हर एक विश्वासी भाई बहन को परमेश्वर के वचन को लेकर चर्च में आना चाहिए। इसलिए आपने हमारी कैथोलिक चर्च में देखा होगा, हर जगह, हर चर्च में क्रिस्त भक्तों को, विश्वासी लोगों को, मसीह भाई बहनों को बाइबल दी जाती है, भजन की किताब दी जाती है, रोजरी दी जाती है। क्योंकि ये सब क्या है? मेरे और आपके लिए आत्मिक हथियार है। परमेश्वर का वचन एक हथियार है। जिसके पास वचन रूपी हथियार है मेरे भाई मेरी बहन, उसका शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कलीसिया कहती है कि मैं और आप जब चर्च में जाएं तो अपनी बाइबल को लेकर आए। हमें से हर एक विश्वासी के पास में अपनी पर्सनल एक बाइबल होनी चाहिए। सबके पास बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल क्या है? एक हथियार है जिससे मैं और आप शैतान का सामना कर सकते हैं, शैतान का परास्त कर सकते हैं। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं, सत्संग में आते हैं, मिस्सा बलिदान में आते हैं, अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर आए। अपनी बाइबल को, मान लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यदि युद्ध में जा रहे हैं तो क्या बिना शस्त्र के आप युद्ध करने, बिना बंदूक के, बिना बम बारूद के आप युद्ध करने के लिए चले जाएंगे? नहीं। पर हमें से बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही हैं, शैतान से युद्ध चल रहा है, इस संसार में शैतान का बोलबाला है, और फिर भी हम बिना हथियार के, एक मसीह भाई बहन को बिना हथियार के नहीं होना चाहिए। यदि वो बिना हथियार के होगा, बिना औजार के होगा, बिना शस्त्र के होगा तो मारा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने इब्रानियों का पत्र उसका अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 में कहा है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन, सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है, जो हमारी आत्मा के अंतर तक में पहुंचता है। हालेलुया। लिखा है कि ईश्वर का वचन किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। ईश्वर का वचन किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। ईश्वर का वचन तलवार है। इसलिए आप जब चर्च में जाएं, प्रभु के मंदिर में जाएं, प्रभु के भवन में जाएं, तो आप अपने साथ बाइबल लेकर आएं। बाइबल को उठाएं, बाइबल को पढ़ें, बाइबल को याद करें, उसके वचनों पर मनन करें मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 29 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। मेरी वाणी उस अग्नि जैसी है जो उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। देखिए, परमेश्वर का वचन आग और हथौड़ा है। आग क्या करता है? जला के भस्म कर देता है, सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है। आग के सामने जो कुछ भी आता है ना, वो बचता नहीं है, भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। और हथौड़े के सामने चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों हो, कितना भी बड़ा चट्टान क्यों हो, हथौड़े के अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है कि वो चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, चकनाचूर कर देता है। एक छोटा सा दिखने वाला हथौड़ा बड़े सी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है। परमेश्वर का वचन देखने में तो मुझे और आपको छोटा लगेगा, बाइबल देखने में तो मुझे और आपको छोटी लगेगी, पर बाइबल के अंदर इतनी शक्ति, परमेश्वर की इस पवित्र शास्त्र में इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचनों में इतनी शक्ति है। जब मैं और आप इस वचन रूपी हथौड़े को शैतान पर मारते हैं ना, शैतान पर जब वार करते हैं ना, शैतान चकनाचूर हो जाता है, वो टूट जाता है, वो हार जाता है, वो भाग जाता है मेरे अजीजों। इसलिए कलीसिया कहती है कि मुझे और आपको, जब मैं और आप चर्च में आए तो बाइबल लेकर आए। बिना बाइबल से यहां ना आए, बिना बाइबल लेकर चर्च में ना आए, क्योंकि एक योद्धा जब भी है जब उसके पास हथियार है।
है ना। मान लीजिए आप एक बॉर्डर पर खड़े हैं, बॉर्डर पे आप जानते हैं क्या होता है, हमेशा जंग होती रहती है, युद्ध होता रहता है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं आतंकवादियों से या देश के विरोधियों से। यदि आपके पास हथियार नहीं होंगे तो आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको शैतान को हराना है, शैतान को पराजित करना, शैतान का मुकाबला करना है, तो वचन रूपी हथियार आपके पास होना जरूरी है। इसलिए आप जब भी चर्च में आए तो अपनी बाइबल को लेकर आए। चौथी बात है, आप जब चर्च में आए तो चर्च में दान दें। चर्च में क्या करें? आप दान दें। जी हाँ मेरे मित्रों, अक्सर मैं कभी भी दान के विषय में बात नहीं करता हूं लोगों से, कभी भी बहुत कम बात करता हूं। मैं दान के विषय में हमें कभी नहीं बताता कि दान देना चाहिए, पर कलीसिया का ये अगवाह है, कलीसिया बताती है, कलीसिया सिखाती है कि जब जब हम चर्च में आए, जब कभी भी हम चर्च में आए तो कुछ ना कुछ प्रभु के लिए भेंट लेकर आए, दान लेकर आए, या प्रभु के चर्च में जो है, भवन में जो हम दान करें। आइए हम बाइबल से देखेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका अध्याय 12 वाक्य संख्या 44, है ना। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 41 में पढ़ेंगे। वाक्य संख्या 41 लिखा है, ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी स्मृति से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब कुछ दे डाला। हालेलुया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन एक विधवा प्रभु के मंदिर में जाती है और प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों के साथ मंदिर में जाते हैं, और जहां लोग दान करते हैं, जहां लोग भेंट देते हैं, दान करते हैं मंदिर में जाकर, वहां प्रभु यीशु मसीह बैठ जाते हैं और लोगों को दान देता हुआ देखते हैं। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग बहुत कुछ दान दे रहे थे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा और कंगाल बुढ़िया को देखा। जो विधवा थी उसके पास कुछ नहीं था। बाइबल कहती है वो विधवा औरत 1 पैसा खजाने में डाल देती, चर्च में डालती, मंदिर में दे देती है, दान कर देती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुलाते और कहते हैं कि इस महिला ने सबसे ज्यादा दान दिया है। इसके पास अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिर्फ 1 ही पैसा था, और वो भी उसने क्या किया? दान कर दिया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। मेरे मित्रों, मुझे और आपको भी ये चाहिए कि जब मैं और आप प्रभु के घर में आए, चर्च में जाएं, तो दान लेकर आप जाएं। कुछ ना कुछ हर संडे जब भी आप आते हैं प्रभु के मंदिर में दान करें। ये कलीसिया का रूल है, कलीसिया का नियम है, चर्च का नियम है, और प्रभु मुझसे और आपसे आज की रात यही कहता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र, उसका अध्याय 9 वाक्य संख्या 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है जो अधिक बोता है वो अधिक पाता है, जो अधिक कम बोता है वो कम पाता है। अब आप और मैं जान लें कि मैं और आप चर्च में कितना बो रहे हैं, कितना बीज मैं और आप चर्च में देते, कितना मैं और आप दान देते हैं। हर एक विश्वासी का, हर एक मसीह भाई बहन का, हर एक कैथोलिक भाई बहन का ये परम कर्तव्य है कि जो चर्च में जाए तो इस बात का ध्यान रखे कि वो दान लेकर जाना है, उसको दान देना है चर्च में। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने और आपने आज 4 महत्वपूर्ण बातों पर मनन किया, ध्यान किया है कि चर्च में जाते समय किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चर्च में जब हम जाएं क्षमा करें। दूसरा, जब हम चर्च में जाएं तो सिर्फ प्रार्थना करें। और तीसरा, जब हम जब चर्च में जाएं तो बाइबल लेकर जाएं। चौथा, जब हम चर्च में जाएं तो दान लेकर जाएं। और
चर्च में दान दें। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। मेरे भाई निवेदन कर रहे हैं संजीव कुमार जी कि लाइव नहीं चल रहा है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई हो, पर आप चिंता ना करें, मैं इस वीडियो को आपको भेज दूंगा, पूरी वीडियो आपको भेज दूंगा, आप देख सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सोनिका बाकापुर से बेटा चिंता मत करो, आप लिख रहे हैं भैया जी लाइव चल नहीं रहा है, तो चिंता ना करें, मैं इस वीडियो को आपको पूरा अभी भेज रहा हूँ, ठीक है, अभी भेज रहा हूँ आपको पूरा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु देखने वाले इन सभी भाई बहनों के लिए, प्रभु जी आप इन सबको आशीष और बरकत देना। हे प्रभु आज हमने इन 4 बातों पर मनन किया कि चर्च जाने से पहले मैं और कलीसिया के सभी लोग किन बातों पर ध्यान करें। पहला, हम ध्यान रखें कि हमें क्षमा करना है। दूसरा, हम ध्यान करें कि हम चर्च में जाएं तो प्रार्थना करना है। तीसरा, हमें ध्यान करना है कि हम जब भी चर्च में जाएं तो बाइबल लेकर जाएं। और चौथा, हम ध्यान करें, हमें ध्यान करना चाहिए कि जब भी चर्च में जाएं दान लेकर जाएं और चर्च में दान करें। प्यारे प्रभु ऐसी कृपा और ऐसी आशीष दे कि हम इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें, इन पर मनन करें और इनका पालन करें। सारा आदर सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना करता हूँ खुदा के बेटे यीशु के नाम पर, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबको जय यीशु। कल रात 8 बजे से 9 बजे तक फिर हम लाइव प्रार्थना में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा सलाम, जय मसीह की, गुड नाइट, शुभ रात्रि।